Hey everyone, hi, hello, how are you? Hope so you guys are going well. So अब तक हमने जावा में काफी कुछ हमने कवर कर लिया। अब तक हमने 42 लेक्चर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन सारे लेक्चर्स को आप देखें, स्टार्ट करें। ये हमने हिंदी में बनाया ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, है ना। और हमने एक अच्छे कंक्लूजन के साथ हर एक टॉपिक का एक अलग अलग कंक्लूजन निकाल के हमने उसे समझाया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऊप्स। ऊप्स नेम से हर कोई फैमिलियर होगा, हर कोई जानता होगा। फिर भी अगर कुछ लोग इसमें होंगे जो ऊप्स में ऊप्स को पढ़ चुके होंगे, ऊप्स के अबाउट में सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप फिर से ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इन कंक्लूजन के साथ काम कर रहा हूँ कि एक टॉपिक के कई सारे कंक्लूजन हम निकालते हैं, निकाल के उस टॉपिक पे हम काम करते हैं, उन कंक्लूजन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, अब ऊप्स काम क्या होता है? ऊप्स का काम क्या होता है एक्चुअल में? अगर देखा जाए, ऊप्स क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बैकबोन है। बिना ऊप्स के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी फेमस नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में भी ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है? बैकबोन है सी प्लस प्लस का। जावा के लिए बात करें तो बैकबोन है ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट जावा के लिए। सी शार्प के लिए भी ऊप्स कॉन्सेप्ट बैकबोन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन ऊप्स कॉन्सेप्ट पे ही पूरी पूरी प्रोग्रामिंग लिख दी गई है। ठीक है, अगर हम जावा में देखें तो जावा में हम अब तक जितना कुछ भी पढ़े हैं, सब कुछ किसके बेस्ड पे है? ऑब्जेक्ट बेस्ड पे है, क्लास बेस्ड पे है ना, ये सारे बेस्ड पे। तो अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना फेमस नहीं हो सकती इतना। ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं हो सकती, ये सारी चीजें। तो ये उस कॉन्सेप्ट को हम एक तरह से टूल किट के हिसाब से समझेंगे। टूल किट किसे कहते हैं? टूल किट का मतलब होता है कि किसी एक टूल में कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो उसे कह देते हैं टूल किट। उसी तरीके से उप्स कॉन्सेप्ट क्या करता है? कई सारे हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है, एक साथ कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उप्स कॉन्सेप्ट को एज ए टूल किट समझेंगे। अब ये फीचर्स क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्लास है, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। इनमें से कुछ चीजों से अब तक हमने जितनी भी क्लासेस हमने लिए, 42 क्लासेस हमने लिए, 42 क्लासेस में अब तक हम ऑब्जेक्ट, क्लास, इन सारी चीजों से फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन से फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें फैमिलियर हो जाएंगे। फिर भी इन सब चीजों को हम वन बाय वन सारी चीजें कवर करेंगे। इनमें बेसिक चीज यहाँ पे एक सबसे पहले वन बाय वन हम समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि किसी कैटेगरी का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह देते हैं, पहले हम समझते हैं क्लास क्या चीज होती है। क्लास मतलब क्या होता है? एक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे ना, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से क्लास हो गया, फ्रूट्स एक क्लास हो गया। मैंने कहा एनिमल, एनिमल एक क्या हो गया? क्लास हो गया। अब मैंने अगर कहा, मैंने अगर आइडेंटिफाई कर दिया एनिमल, कौन सा एनिमल? कैट मैंने बोला, तो कैट क्या एक तरह से ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। मैंने फ्रूट्स बोला, फ्रूट्स क्या हो गया? क्लास हो गया। लेकिन इस क्लास की कैटेगरी अगर हम डिफाइन कर दें तो उसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने कहा डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या है? क्लास है। मैंने कहा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन अब तो आइडेंटिफाइड हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम पॉइंट आउट कर दिए, ये ऑब्जेक्ट है एक। दैट्स इट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट हम देखते आए और आगे भी कई सारे लेक्चर्स में हम देखते आएंगे कि क्लास क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है। अब हम इनमें एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इन सब को डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे, डीपली समझेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इस उप्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। इस कंटेंट में हमारे पास टोटल 10 यूनिट है। हम पूरे 10 यूनिट अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला यूनिट हमारे पास आएगा सिक्योरिटी यूनिट। सिक्योरिटी यूनिट में हम समझेंगे डेटा हाइडिंग क्या चीज होती है, देन समझेंगे अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, देन समझेंगे इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेटेड। यहाँ पे हमारे उप्स के ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए? क्लियर हो गए। ऐसा नहीं है कि डेटा हाइडिंग उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली मेन फीचर हमने आपको बताया, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे मेन फीचर एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है? पिलर्स हैं ओप्स कॉन्सेप्ट के, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा हाइडिंग आप पढ़ रहे हैं तो डेटा हाइडिंग ओप्स का पार्ट नहीं, डेटा हाइडिंग ओप्स से ही आया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सिक्योरिटी यूनिट में देखेंगे ये चार चीजें। देन हम इनहेरिटेंस में आएंगे। इनहेरिटेंस में हम इज अ रिलेशनशिप, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस को एक और नाम से जाना जाता है, इज अ रिलेशनशिप। तो इसको हम डीपली समझेंगे,
है ना। ये सारी वीडियोस काफी लंबी होने वाली हैं, तो कीप पेशेंस, पेशेंस के साथ हम सारी चीजें सीखेंगे, है ना। कि ये ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में हम वीडियो कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी सारी कंक्लूजन हम कवर करेंगे, सब सारे कंक्लूजन ओवर होंगे तभी वीडियो फिनिश होगी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा यूनिट है एग्रीगेशन इन जावा। एग्रीगेशन को हम जावा में हैज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म हम देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। मेथड सिग्नेचर, जो काफी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि मेथड सिग्नेचर होता है क्या चीज है, सिग्नेचर कहते हैं किसे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। देन ओवरलोडिंग हम पढ़ेंगे। ओवरलोडिंग को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ओवरराइडिंग जो कि कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, देन हम देखेंगे इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, देन देखेंगे कंस्ट्रक्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कंस्ट्रक्टर के कुछ भी हम नहीं पढ़ सकते, कंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, इनिशियलाइज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने हैं, फिर हम देखेंगे कपलिंग। ये सारे पार्ट जो हैं उप्स के ही पार्ट है। आप कहीं और जाओगे तो कई सारे लोग, क्या देखता हूं मैं कि सारे लोग मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में खत्म करके निकल लेते हैं। ऐसा नहीं करना हमें, हम हर एक टॉपिक को पेशेंस रख के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे। कोहेजन हम देखेंगे, देन टाइप कास्टिंग देखेंगे। ये टोटल हमारे पास 10 यूनिट है, हम 10 यूनिट्स को वन बाय वन करके सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सिक्योरिटी को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेट, जब हम ये स्टार्ट करेंगे ना तो चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, अब तक हमने आईडी पे काम किया है, अब हम थोड़ा कमांड लाइन पे काम करके देखेंगे, ताकि अब तक हम आईडी पे डिपेंडेंट होते थे, कुछ कुछ चीजें जो थी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती थी। तो ऐसी हैबिट हमें नहीं बनानी है, हम कमांड लाइन में काम करेंगे। अपना किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर को लेंगे, लाइक वीएस कोड ले लेंगे या फिर नोटपैड प्लस प्लस ले लेंगे, उस पे कोड को राइट करेंगे एंड उस कोड को हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये हमारा कंटेंट था। ये हमने देखा, एक इंट्रोडक्शन देखा कि उप्स क्या होता है, उप्स क्यों जरूरी होता है ना, उप्स को बैकबोन हम क्यों कहते हैं, या क्या इसको किस तरीके से हम कंसीडर करते हैं, एज अ टूल किट कंसीडर करते हैं ना। तो क्यों एज अ टूल किट क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, और उन सारे फीचर्स को हम कवर करेंगे अपने अपकमिंग कंटेंट में, ठीक है। तो ये वीडियोस उप्स की काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। और वन मोर थिंग, ये सारे जो नोट्स है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सिक्योरिटी यूनिट 1।